जय माँ दुर्गेश्वरी। शास्त्रों में दिया गया है कि ये मंत्र उत्पत्ति करने वाला मंत्र है। जैसे कि श्रीम, ऐसे बोलते ही रहोगे तो इतना धन उत्पन्न होगा कि जिसका कोई सीमा नहीं है। इस दुनिया में जो चाहो वो देने की ताकत मंत्रों में है। देखो, मंत्र में आकाश गमन मंत्र भी है, पर काया प्रवेश सिद्धि मंत्र भी है। सिद्ध पुरुष रहने वाले शरीर का दूसरा शरीर देखते हैं, वो दूसरे शरीर में घुसने की विद्या को पर काया प्रवेश कहते हैं। पर काया प्रवेश यानी इधर से निकला उधर घुस गया। किसमें? जो जीते शरीर में घुसे वो तो भूत हुआ, वो नहीं। किसी ऐसे शरीर में जिसमें प्राण नहीं हो, उसमें घुसते ही उसमें प्राण आ जाए, वो चलने लगे। अब इन सब सिद्धियों को कितने रुपए में खरीदोगे बतलाओ। दूसरा है रूप परिवर्तन, यानी अपने रूप को बदला लेना। तोते में, कुत्ते में, गाय में, पक्षी में, घोड़े में ये रूप बदला के खड़े हो जाना, इसको कहते हैं रूप परिवर्तन। इसको कितना में खरीदोगे? यानी भौतिक संपदा का एक कीमत निश्चित है। आध्यात्मिक संपदा का कीमत ही नहीं है, वो बेशकीमती है। कहने का मतलब है आध्यात्मिक संपदा बेशकीमती है। बेशकीमती यानी अमूल्य, ये अमूल्य वस्तु है। हमारे इस धर्मों में बिच्छू काटने के मंत्र, सांप काटने के मंत्र पढ़ते और जहर उतर जाता। मंत्र पढ़ते ही जहर उतरता। आपने सुना है? सुना तो होगा, देखा तो नहीं होगा। तो जहर उतरता है मंत्र से। तो समझो, एक मंत्र से जहर उतर सकता है तो एक मंत्र से दुख भी उतर सकता है। तरह तरह के मंत्र है। एक में जहर जावे, एक में दुख उतर जावे, एक में दरिद्रता उतर जावे, एक में तकलीफ उतर जावे, एक में रोग उतर जावे। ऐसे विभिन्न मंत्र है। शंकर जी ने देखा इसमें विभिन्न मंत्र है। कोई आयोग के हाथ में पड़ जावे तो कोई गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए। देखो, पुराने ज़माने में इस राजा को उस राजा से जितना है, उस देश को जितना है, तो लड़ाई में विजय पाने के भी मंत्र होते हैं। उच्चाटन मंत्र, विद्वेषण मंत्र उस राजा को पागल कर देवे। सामने से आके अपने को परेशान करने आ रहा है, उस राजा को पागल कर दे, उस राजा को भगा दे। अब इस देश में करोड़ों लोगों की प्राण रक्षा के लिए एक राजा को भगा दे तो गलती नहीं है ना। लेकिन उसी मंत्र को पड़ोसी पे तुम डाल दो तो कर सकते हैं ना ऐसा कोई भाई? तो ऐसी गलती न हो, ऐसा गलत आदमी के पास यह विद्या मंत्र नहीं जाए। अयोग्य आदमी गलत उपयोग कर सकता है ना। इसलिए शंकर जी ने सोचा कि ये जो ऐसे प्रयोग हैं ये किसी गलत आदमी पर न लग जाए। इसीलिए इन सब मंत्रों को क्या कर दिए? किलित कर दिए। किलित यानी ताला देना, ताला दे दिया मंत्रों का। अब कोई चीज को अंदर रख के ताला दे दिया भाई, कब मिलेगा? तो मंत्र शास्त्र में इसको उत्कीलन कहते हैं। अच्छे से समझ लो। उत्कीलन यानी जो ताला दिया हुआ वस्तु है उसको खोलना। हर एक ताले की एक चाबी होती है, तो हर एक मंत्र का
एक उत्कीलन मंत्र होता है। तो आपको उत्कीलन मंत्र पता है क्या? दुर्गा माँ का उत्कीलन मंत्र क्या है? भैरव देव का उत्कीलन मंत्र क्या है? तुम्हारे पूजा मंत्र में कहीं न कहीं त्रुटि होगी। आप समझोगे कि मैं तो बोल रहा हूँ, आपके पास उत्कीलन मंत्र नहीं है। तो शंकर जी के पास देवता ऋषि मुनि सब गए कि प्रभु अच्छे व्यक्ति भी इसमें फंस गए हैं, जो अयोग्य हैं उनसे तो रक्षा होगी मंत्र की, लेकिन जो करना चाहते हैं सच में कोई भला करना चाहते हैं, लोगों के लिए कोई भला, किसी के लिए भला, इन मंत्रों में ऐसे भी मंत्र हैं, तो वह कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए शंकर भगवान ने उत्कीलन मंत्र दिए हैं। हर मंत्र का अलग अलग उत्कीलन मंत्र होता है। यह भी बहुत ही गूढ़ रहस्य है। यह उत्कीलन मंत्र गुरु के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, इसलिए यह बताना उचित नहीं होगा। जय माँ दुर्गेश्वरी।